Good morning, everyone. Let's start with our chapter Cold War we were discussing. Okay, so till date, I have told you that we are going to study Cold War into four phases. First, we are going to understand that what were the national interest. Then we are going to understand what how there was a conflict of these interest, conflict in these interest, and what was the consequence of this of these conflicts, and how does these conflicts ended. Okay, what was the aftermath? We will start with our national interest. Okay, ये नेशनल इंटरेस्ट को एक साथ लेंगे, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, फोर्थ को एक अलग से करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लेक्चर लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली देखिए, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द वर्ड टर्म नेशनल इंटरेस्ट, इट सिंपली मीन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडीइंग द स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजीज। एक चीज़ आपने ये समझ लेनी है कि कोल्ड वॉर में दो गुट थे, ठीक है, यूएसए एंड रशिया। ओके, अब जो यूएसए है, यूएसए की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं दे आर बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर, सोवियत रशिया, फॉर्मरली नोन एज यूएसएसआर, अब रशिया है, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन कम्युनिज्म। तो इनके नेशनल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, ये आपस में क्यों लड़ रहे थे, आखिर इतना एक कोल्ड वॉर क्या ज़रूरत पड़ी इनको आपस में लड़ने के लिए। एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलके आपस में जो है जर्मनी का मुकाबला किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हो गया कि इनके बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, इसको समझने के लिए हमको पहले इन दोनों कंट्रीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इसको क्लियर कट तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कैपिटलिज्म। अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी 11th में कवर कर चुके हैं। ये सिर्फ इस चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म, भाई कैपिटलिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। कैपिटलिज्म का यहाँ पे सिंपल से मतलब क्या है, देखो कैपिटलिज्म एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि सपोज करो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक, नाउ कैपिटलिज्म सेज फ्रीडम। कैपिटलिज्म किसकी बात करता है, फ्रीडम की। भाई किस चीज़ की फ्रीडम की बात करता है, ये बात करता है ए की फ्रीडम टू सेल। फ्रीडम टू सेल ऑन अ प्राइस विच ही सीम्स फिट, एक ऐसे रेट पे जो कि कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा। ठीक है, और बी के लिए ये फ्रीडम के लिए भी होगी फ्रीडम, ये होगी फ्रीडम टू बाय। फ्रीडम टू बाय यानी कि सिंपल टर्म्स में समझें तो ए को ये पूरा अधिकार है। सपोज करो ए जो है वो बेच रहा है एप्पल्स और बी खरीद रहा है एप्पल, ठीक है। तो ए के पास इस बात की पूरी फ्रीडम है कि ये किस रेट पे बेचे, ये इसको डिसाइड कर सकता है। नोबडी कैन टेल हिम कि भाई आप इतने इस रेट पे मत बेचो। बी किस रेट पे खरीदे ये बी डिसाइड कर सकता है। मान लो ए ने कहा मैं 10 रुपये में बेचूंगा, बी ने कहा मैं 5 में खरीदूंगा, लास्ट में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा। ठीक, ये एग्रीमेंट मान लो 8 रुपये पे हुआ तो इस सेब को 8 रुपये पे बेचा जाएगा। अब फ्रीडम होगी सबके पास। अब हो गई क्या दिक्कत, एक बायर है सपोज करो बी, और हमारे पास ढेर सारे बायर हो गए, सेलर सॉरी ढेर सारे हो गए। ये सभी अपना प्रोडक्ट बी को बेचना चाहते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जब इनके बीच में कंपटीशन होगा तो कंपटीशन से होगी ग्रोथ। हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इस ग्रोथ से क्या क्रिएट होगी, वेल्थ, यानी कि इकोनॉमी में पैसा जनरेट होगा, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। आई बात समझ में। तो कैपिटलिज्म को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो कैपिटलिज्म का सीधे सीधे मतलब क्या है, कैपिटलिज्म वर्क्स ऑन टू थिंग्स, दैट मीन्स डिमांड, कैपिटलिज्म वर्क्स ऑन डिमांड, ठीक है। जितनी किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड है उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है उस प्रोडक्शन का, उस चीज़ का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा किया जाएगा। अगर किसी चीज़ की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में, जो चीज़ जितनी अबंडेंस में अवेलेबल होगी वो उतनी चीप होगी, जो चीज़ जितनी रेयर क्वालिटी में अवेलेबल होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, महंगी होगी। तो कैपिटलिज्म का पूरा खेल चलता है डिमांड के ऊपर। ओके, कैपिटलिज्म का खेल किस पे चलता है, डिमांड के ऊपर चलता है।
कैपिटलिज्म ये कहता है कि भाई जिस डिमांड ही है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके पास फ्रीडम है, ठीक है, वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकता है बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक। गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन बहुत ना के बराबर होता है, ठीक। तो यूएसए जो था, यूएसए वो कैपिटलिस्ट मॉडल की इकोनॉमी को फॉलो करता था। वो किस पे बेस्ड था? कैपिटलिज्म पे था। यानी यूएसए ये चाहता था कि दुनिया में जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो वर्ल्ड हो, यूएसए चाहता था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या करें, अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, अपनी इकोनॉमी को क्या करें, ओपन करें, पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो, और अमेरिका भी वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाए, और जिसका प्रोडक्ट सबसे बेहतर हो वो क्या करे, उसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके। ये यूएसए की का कॉन्सेप्ट था। आई बात समझ में? वैसे कैपिटलिज्म का जो जनक माना जाता है वो एडम स्मिथ इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म कई तरह का होता है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी हमको नहीं है। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अब आया टर्म सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या चीज़ है? सोशलिज्म ये बोलता है कि जैसे कैपिटलिज्म ने किसकी बात करी थी, कैपिटलिज्म ने बात करी थी नीड की, सोशलिज्म बात करता है डिमांड, सॉरी, कैपिटलिज्म ने बात करी थी डिमांड की। कैपिटलिज्म ने किसकी बात करी थी? डिमांड की, कि डिमांड के बेस पे जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक। अब डिमांड क्या हो सकती है भाई? डिमांड बढ़ सकती है किसी प्रोडक्ट की, ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? डिमांड को ज़्यादा बढ़ाएंगे, फ्रीडम चाहिए। यहाँ पे सोशलिज्म बात करता है नीड की। सोशलिज्म कहता है कि भाई किसी भी चीज़ की जितनी नीड हो उतना ही प्रोडक्शन करो। सोशलिज्म में होता क्या है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेती है, यानी गवर्नमेंट के पास सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। आगे बात समझ में? गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्स का प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन का बेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन का बेसिस होता है नीड। किसकी नीड? लोगों की, ठीक है। तो इनकी नीड के हिसाब से जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। अब लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो किसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये चूंकि यही लोग इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में भाग लेंगे, तो जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेगा, मान लो ए ने किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस में 50% काम किया, इसने 10% किया, इसने 20% किया, ठीक है, और इसने कितना कर दिया, इसने भी 20% किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर इसको मिलेगा, इन दोनों को बराबर मिल जाएगा, सबसे कम इसको मिलेगा, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे बात समझ में? इस जो ये सिस्टम इकोनॉमी का था, इसको प्रमोट करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। व्हाट वाज हिज नेम? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिज्म कहते हैं। इन्होंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि सोशलिज्म ही जो है आखिरी आंसर नहीं है किसी प्रॉब्लम का। उनका ये कहना था कि अगर सोशलिज्म को परफेक्टली यूज़ किया जाए, उनका स्टेटमेंट है कि परफेक्ट सोशलिज्म कैन मॉर्फ इनटू कम्युनिज्म। ये क्या चीज़ है कम्युनिज्म? अब यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है? ये कम्युनिज्म में जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये आप देखो, जब मैं यहाँ पे कम्युनिज्म आपको समझा रहा हूँ तो मैं एक आइडियल कम्युनिज्म समझा रहा हूँ, ठीक है। इन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का भी रोल ख़त्म हो जाता है। जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रॉपर्टी या फिर रिसोर्सेज कह लो, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ये कलेक्टिवली ओन्ड होते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, पीपल। पीपल से मतलब यहाँ पे वर्किंग लोगों से है, ठीक है, वर्किंग क्लास। नॉन वर्किंग क्लास के लिए कम्युनिज्म में कोई जगह नहीं है, हर किसी को काम करना है। इन लोगों के पास रिसोर्स होते हैं, ये लोग अपनी नीड को बेस बना के, वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी ना, यहाँ पे लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो ये अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो प्रोडक्शन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी लोगों में इक्वली, सबको बराबर शेयर मिलता है, ठीक है।
अगर 100% प्रोडक्शन हुआ है तो 25, 25, 25 एंड 25। ठीक। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में फ़र्क इतना ही है कि सोशलिज्म जहाँ कहता है कि जो प्रोडक्शन है वो किसके बेस पे में जो प्रोडक्शन में शेयर है वो कैसे मिलेगा, यू विल गेट द बेस ऑन द बेसिस ऑफ आपने कितना परसेंट शेयर, कितनी मेहनत, कितना एफर्ट जो है आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला है। कम्युनिज्म इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिज्म कहता है कि सभी को इक्वल प्रोडक्शन मिलेगा, जो कि सभी सोसाइटी में इक्वल काम करेंगे, और जो प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है। तो रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, और आज मॉडर्न टाइम में चाइना जो है, वो कम्युनिज्म की फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहा था। ठीक। अब यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो यूएसए, क्या प्रॉब्लम हुई इनके बीच में, भाई आप कुछ भी फॉलो करो, क्या किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। ठीक। लेकिन इनके बीच में प्रॉब्लम ये हुई कि यूएसए ये चाहता था कि 1945 के बाद, यूएसए ये चाहता था कि भाई दुनिया की जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये अपनी इकोनॉमी को यूएसए के लिए खोलें, जिसमें फ्री मार्केट हो। ठीक है। डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन हो। वहीं पे यूएसएसआर ये चाहता था कि इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट किससे ड्राइव हो, डिमांड से ना हो के नीड से ड्राइव हो। अब ये दोनों ही बातें एक दूसरे की क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक। इसी वजह से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। दोनों ही कंट्रीज़ अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए कोशिश करने लग गई, और इस आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश में जो इन कंट्रीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट हुई है, इस टेंशन का नाम ही हमने कोल्ड वॉर रख दिया है। तो कोल्ड वॉर को बारे में हम कुछ भी कह लें, क्यूबा मिसाइल कह लें, ये कह लें, वो कह लें, बट इन रियलिटी कोल्ड वॉर किसकी लड़ाई थी, दो आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई थी। कौन सी आइडियोलॉजीज़ की, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में लड़ाई थी, क्योंकि कैपिटलिज्म जहाँ एक तरफ कह रहा था कि मार्केट पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, जो भाई जितना प्रोडक्शन कर सकता है, जो जितना पैसा कमा सकता है वो उतना पैसा कमाए। जबकि यूएसएसआर का कम्युनिज्म ये बोलता था कि भाई प्रोडक्शन इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अगर अभी भी आपको समझ में ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म नहीं आया है, तो मेरे पास एक बेसिक, कभी कभी सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में लोगों को जो डिफरेंस समझ नहीं आता तो समझा देता हूँ। एक जो बेसिक डिफरेंस क्या है, सोशलिज्म फ्रीडम की रिलीजन की फ्रीडम देता है, बट कम्युनिज्म एथिज्म को प्रमोट करता है। क्योंकि कम्युनिज्म किस पे काम करता है, इक्वालिटी, और कम्युनिज्म की इक्वालिटी ऐसी है कि हर लेवल की इक्वालिटी, हर चीज़ में इक्वालिटी। और रिलीजन क्या क्रिएट करता है, सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये एथिज्म को प्रमोट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है मॉडर्न डे में चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या है, एथिज्म में है। ठीक। जबकि सोशलिज्म में थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह होती है, कम्युनिज्म में पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे सोशलिज्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, कि आपने प्रोडक्शन में कितना काम किया है, जबकि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको इक्वल शेयर मिलता है सोसाइटी का। ठीक है। एंड दिस इज़ द पोर्ट्रे ऑफ कार्ल मार्क्स, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। इनके बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमें समझ में आ गया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने जो है टेंशन क्रिएट किया था। अभी भी जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया, इनके लिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ बड़े अच्छे से। एक एग्जाम्पल है। ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल से कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म को समझ लो। पहले समझ लो कैपिटलिज्म को। इसे बोलते हैं टू काउ मॉडल। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सपोज करो दो पर्सन है ए एंड बी। ठीक। और दूसरे दोनों ही पर्सन सिचुएशन में सिनेरियो है, यहाँ पे हमने रखा है इसके बाद सोशलिज्म एंड वी हैव कम्युनिज्म। ठीक। ये है टू काउ मॉडल। दोनों ही सिनेरियो में दो दो लोग थे, ए और बी, ए और बी। अब सोशलिज्म क्या कहता है, सपोज करो ए के पास दो गायें हैं, बी के पास एक भी गाय नहीं है। इन दोनों की नीड क्या है, इन दोनों की नीड है मिल्क। ठीक। तो ए क्या करेगा, अपनी एक गाय बी को दे देगा। ठीक है। अब बी के पास भी एक गाय हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन, ए के पास एक काव हो गई,
बी के पास एक काव हो गई। ठीक, दोनों अपनी अपनी नीड के हिसाब से अपनी अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हुई सोसाइटी में? इक्वालिटी। ठीक है, कम्युनिज्म इसी फिलॉसफी को थोड़ा बढ़ा देता है। कम्युनिज्म में क्या है, हालांकि अभी ये आइडियल कम्युनिज्म नहीं है, ये वो कम्युनिज्म जो हम फॉलो करते हैं इन रियलिटी, समझा रहा हूँ। ठीक है, वही ए के पास 2 गाय है, सेम सिनेरियो है, बी के पास एक भी गाय नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बी की को गाय नहीं मिलेगी, जबकि ए की दोनों गाय कौन खरीद ले लेगी? गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाएगी। और गवर्नमेंट इन दोनों गायों का इस्तेमाल करके मिल्क प्रोड्यूस करेगी, और ये मिल्क किनको दे देगी? ए और बी को दे देगी। लेकिन यहाँ पर इस मिल्क के लिए ए और बी को गवर्नमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम के आप खरीद नहीं सकते हो इसको, काम करना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ए और बी की फ्रीडम क्या हो गई? रिस्ट्रिक्टेड हो गई। ठीक, और ए और बी को जो मिल्क मिलेगा वो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है भाई, हो सकता है इसकी गाय ज़्यादा देती हो, इसकी गाय कम देती हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गायों का दूध आपस में मिला लिया जाएगा, और गायों का दूध मिला के इन्हें सीधे मिल्क ही मिलेगा। तो यहाँ पे इनको जो है इक्वल, यहाँ पे इक्वलिटी किस सेंस में थी कि दोनों के पास गाय हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है ये ट्रू इक्वलिटी हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि दोनों को इक्वल मात्रा में क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, बिल्कुल इक्वल मिल्क बिल्कुल मिलेगा। आई बात समझ में? भले ही उनकी नीड के हिसाब से। अब कैपिटलिज्म क्या बोलता है? सेम सिनेरियो, ए के पास 2 गायें हैं, बी के पास एक भी गाय नहीं है। दोनों की, यहाँ भी बी की नीड क्या है? इनकी नीड क्या है? बी की नीड है मिल्क, बी को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। तो रादर देन गिविंग द गाय या गवर्नमेंट को गाय देने की जगह की क्या करेगा? ए अपनी दोनों ही गायों का जो दूध होगा, यानी कि मिल्क जो प्रोडक्ट होगा, इसको बेचेगा। किसको बेचेगा? ही विल सेल द प्रोडक्ट टू बी। ठीक, अब ये सेल करने का जो प्राइस होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय ए, बट जो खरीदने का जो होगा प्राइस इट विल बी डिसाइडेड बाय बी। दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट होगा, और फाइनली बी क्या खरीदेगा? मिल्क खरीदेगा। जो पैसा मिलेगा, जो मनी मिलेगी, वो पैसा कौन रखेगा? ए रखेगा। गाय को कोई पैसा नहीं देगा, गाय को चारा डाल देगा। आई बात समझ में? तो ये गाय जो है ये आम वर्किंग क्लास है, और ए क्या हो गया यहाँ पे? ए हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट, और बी क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये 2 काउ मॉडल से समझना है इसको सबसे ज़्यादा ईजी काम है। अगर नहीं आया समझ में तो इससे समझ लेंगे। ठीक, तो दिस वॉज अवर लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक में हम ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, क्राइसिस एंड यूरोपियन। ठीक, इसको अभी के लिए छोड़ ही दिया है हमने, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको क्या करना है? कोल्ड वॉर वॉज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एक्सप्लेन। इस पे एटलीस्ट 6 to 8 पॉइंट्स का एक आंसर बढ़िया ऐसा बना करके आपने मुझे दिखाना है। ठीक है, सो ये आज का वीडियो था। सिर्फ आइडियोलॉजीज़ वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर में एक्चुअली हुआ क्या, क्या फेजेस थे। इसमें आपको ट्रूमन प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा, मार्शल प्लान पढ़ेंगे, क्यूबा क्राइसिस, बर्लिन वॉल क्राइसिस, ये सारी क्राइसिस। पहले क्राइसिस एक तरफ से पढ़ेंगे, फिर कोऑपरेशन एक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहो, साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।